हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऐसे स्टडी जोन में। आज हम पर्यावरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो WWF से आशय है। WWF से क्या मतलब है, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से, ठीक है। जो इसका आशय है वो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी निकलती है, तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, गंगा नदी निकलती है, तो जो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी ना गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गंगोत्री ग्लेशियर से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो जो इस भारत में जो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो प्रदूषण मापन से संबंधित है? तो वो होगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इसका राइट आंसर होगा बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो एक वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती हैं? वो होती है 206, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है ये? इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, एम्स्टर्डम में, ठीक है। हम प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीजन एवं जल का अपचय होता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जल और NADP। इसका राइट आंसर होगा जल, NADP। ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा कहा जाता है तो किसको? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारा कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है उत्तरी तारे को। इसका राइट आंसर होगा उत्तरी तारा। भारत प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? तो भारत प्रोजेक्ट टाइगर ये किस सन में कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 1973 में। तो भारतीय जो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 1973 में। तो भारत में जो अभी रिजर्व है वो 49 है, और उत्तराखंड का जो राजाजी टाइगर रिजर्व है ना वो 48वां रिजर्व टाइगर है। और जो औरंग टाइगर है वो 49वां रिजर्व टाइगर है जो कि असम में है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1973। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो जो फूलों की घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? वो है उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा डी। निम्नलिखित परावैंगनिक किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होता है? तो निम्नलिखित में से परावैंगनिक किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा UV-C। तो इसका राइट आंसर होगा UV-C, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल अजैविक घटक नहीं है? कौन सा जैव मंडल अजैविक घटक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, कवक जो होता है वो अजैविक घटक नहीं होता है, ठीक है। गिर शेर परियोजना अवस्थित है, तो गिर शेर परियोजना कहाँ पर है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, गुजरात में। गिर शेर परियोजना है वो गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अवस्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हैंग में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हैंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 24 जनवरी 1950 को। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अजमेर में। इसका राइट आंसर होगा डी, अजमेर में पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है। वायुमंडल का स्तर जो पृथ्वी तल से नज़दीक हो, तो वायुमंडल का जो स्तर है जो पृथ्वी मंडल से नज़दीक हो, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्षोभ मंडल होता है वो पृथ्वी तल के नज़दीक होता है। इसका राइट आंसर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 5 सदस्य स्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 सदस्य होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, भोजन का निर्माण भी होता है। तो ये सभी स्रोत होते हैं सूर्य के प्रकाश से। ठीक है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को हम जो कहते हैं वो होते हैं क्वीवन। क्वीवन होता है, उसे दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसआर से। यूएसआर से लिया गया था मौलिक कर्तव्यों को। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है। तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, तो ये कहाँ स्थित है? ये एंडीज के जो पर्वत होते हैं वहाँ पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत के सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो वो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, तिब्बत की जो सांगपो नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखलाओं में सबसे उच्च स्कोर के उपभोक्ता होते हैं। तो घास भूमि के क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र के खाद्य श्रृंखलाओं में सबसे उच्च स्कोर के उपभोक्ता होते हैं। वो कौन से उपभोक्ता होते हैं? वो होते हैं मांसाहारी। ठीक है। एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो जो एलपीजी के संदर्भ में, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यह एक मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये एक मेथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो जो सत्य है वो है एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान है, यह नीले ज्वाला से जलने वाला है। और इसका जो असत्य नहीं है वो होगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस प्रजाति की उत्पत्ति की रचना किसने की? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस की प्रजाति की उत्पत्ति की रचना किसने की? वो है चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मकर रेखा। तो मकर रेखा क्या होती है? 23.5 डिग्री साउथ की तरफ होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, 23.5 डिग्री साउथ। एग मार्क का संबंध किससे है? तो एग मार्क का जो संबंध है वो है गुणवत्ता से। ठीक है। इसका गुणवत्ता से संबंधित होता है एग मार्क का संबंध। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। पश्चिम बंगाल में है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1972 में। तो वन्य जीव सुरक्षा किस लिए पारित किया गया? तो जो शिकारी होते थे, अवैध शिकारी, उनके हाड़ मांस खाल को बेच दिया करते थे, उसको व्यापार को रोकने के लिए ये वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था।